नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। और कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, डराते जा रहे हैं। और आज तो देश में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 24 घंटे में कोरोना के कुल 1,03,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 478 मरीजों की जान चली गई है। इससे पहले 16 सितंबर 2020 को सबसे ज्यादा मामले सामने आए थे और उस दिन यानी कि 16 सितंबर को 97,894 केस दर्ज किए गए थे। लेकिन आज के दिन ने वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। 1 लाख से ज्यादा केसेस हैं। 1,03,000 से ज्यादा केसेस कोरोना के सामने आए हैं। और इस बीच महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में कोरोना बम फूटा है। 24 घंटे में 57,000 नए केस महाराष्ट्र में सामने आए हैं। 24 घंटे में कुल 222 लोगों की जान गई है। और सिर्फ मुंबई में 11,163 नए केस सामने आए हैं। मुंबई में कुल 27 लोगों की जान चली गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुंबई में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। और इसका नतीजा है कि पूरे देश भर में 1,03,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 57,000 केस। महाराष्ट्र में जिस तरीके से कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद जो है महाराष्ट्र सरकार ने जो है नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया। आप देखिए यहाँ पे अभी भी लोग जो है मास्क नहीं पहन रहे, विदाउट मास्क घूम रहे हैं। कई लोगों के खिलाफ जो है सरकार अब कार्रवाई करने का मन बना दिया है। और साथ में ही ऐसे कई लोगों से जो है अब फाइन वसूल किया जाएगा। ऐसे मुंबई के लोग अभी भी इतने लापरवाह हैं कि वो मास्क नहीं पहन रहे। अगर दूसरी ओर बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने जो है आज रात से ही नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। साथ में ही जो है जितने भी प्राइवेट ऑफिसेस है उसको भी बंद रखने का फैसला लिया है। इसके अलावा अगर बात करें तो महाराष्ट्र में जितनी भी दुकानें हैं, सिर्फ ग्रॉसरी की दुकानें छोड़कर जो है बाकी जितनी भी दुकानें हैं वो अल्टरनेट डे चालू रहेगी। और साथ में कई दुकानें जो है बंद रहेगी। जो एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए लोग ही हैं उनको ही ट्रेन में ट्रैवल करने की इजाज़त महाराष्ट्र सरकार ने दी है। प्रीति सोमपुरा, इंडिया न्यूज़ में। तो महाराष्ट्र के आंकड़े सबसे ज्यादा डरा रहे हैं और इसलिए महाराष्ट्र में कोरोना के खिलाफ एक बड़ी जंग की तैयारी कर ली गई है। महाराष्ट्र सरकार ने कमर कस ली है। ग्रेटर मुंबई में 30 अप्रैल तक के लिए धारा 144 लगा दी गई है। और 30 अप्रैल तक आपको बता दें कि धारा 144 लागू रहेगी। पूरे महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। महाराष्ट्र में साथ ही कई जगह कई चीजों पर पाबंदी लगा दी गई है। मिनी लॉकडाउन का क्या मतलब हुआ, वो जो नीचे आप एक पट्टी चलती हुई देख रहे हैं उसमें आप सारी चीजें समझ जाएंगे। महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन लगाया गया है। कई ऐसी चीजें, होटल, रेस्टोरेंट, पब, इन पर भी कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 57,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। सिर्फ मुंबई में 11,000 से ज्यादा केस सामने आते हैं। और उसके बाद महाराष्ट्र सरकार अब कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर, लापरवाहियों को लेकर सख्त हो गई है। मुंबई में कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए संपूर्ण लॉकडाउन तो नहीं लगाया गया है, लेकिन सरकार की तरफ से यह अहम फैसला आया है कि नियम और ज़्यादा कड़े कर दिए जाएंगे। और जब नियम और ज़्यादा स्ट्रिक्ट करने की बात होती है और ज़्यादा नियमों को फॉलो करने की बात होती है तो इसमें सबसे पहले अव्वल नंबर पर आता है लोकल ट्रेन में सफ़र करना। तो इस प्रकार की अटकलें लगाई जा रही थी कि अगर लॉकडाउन नहीं हुआ तो भी लोकल ट्रेन ज़रूर से बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन अभी भी आपको बता दें, ट्रैवलिंग के लिए कुछ ज़्यादा खास कड़े नियम नहीं बनाए गए हैं, लेकिन लोकल ट्रेन में जितने यात्री सफ़र करते हैं उसे कट डाउन करने के लिए ज़रूर बोला गया है। जैसे अब दफ्तर की बात की जाए तो जितने भी प्राइवेट ऑफिसर्स हैं उसमें केवल 50% के ही एम्प्लॉयज़ जाके काम कर सकते हैं। और यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने की बात की गई है। यहाँ से भी आपको स्टेशन नज़दीक नज़र आएगा। आपको बता दें, सबसे ज़्यादा ये बात की जा रही थी कि लोकल ट्रेन के चलते ही कहीं ना कहीं अब कोरोना वायरस के केसेस में मुंबई की अगर बात की जाए तो वृद्धि हुई है। और उसी पर अब सरकार ये नियम उठा रही है कि वर्क फ्रॉम होम को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए ताकि लोग अपने घरों से कम निकलें और लोकल ट्रेन में भीड़ कम करें। और वहीं आज रात से लगने वाले मिनी लॉकडाउन को लेकर महाराष्ट्र में अब सियासत भी जमकर शुरू हो गई है। बीजेपी और एनसीपी इस मिनी लॉकडाउन को लेकर आमने सामने। बढ़ते केसेस को लेकर कल महाराष्ट्र की कैबिनेट ने कुछ निर्णय लिए हैं। बहुत सारे कड़क नियम बनाए गए। महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से और सुबह 7 बजे तक रात्रि का कर्फ्यू लागू रहेगा। महाराष्ट्र में मॉल, सिनेमा घर, एंटरटेनमेंट के जो भी साधन है वो सारे बंद रहेंगे। एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें छोड़ के सारी दुकानें बंद रहेंगी। हमें लगता है ये निर्णय लेने के बाद
निश्चित रूप से जिस तरह से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, कुछ न कुछ राहत मिलेगी। कभी भी नहीं था। हमारा कहना यह था कि पहले सर्वसामान्य मानुष आर्थिक दृष्टि से जो इसमें सफर होगा उसकी पहले चिंता करो, फिर लॉकडाउन करो। तो उसकी चिंता तो आपने की नहीं। तो यानी उनको किसने दिया, किसको दिया वो एक बार बताए। रिक्शा वालों को दिया, या घर में काम करने वाली ताई को दिया, या हॉकर को दिया। तो मिनी लॉकडाउन को लेकर भी राजनीति शुरू हो गई है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि बढ़ती लापरवाहियों का नतीजा ये है कि महाराष्ट्र में केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है और अब पिछले 24 घंटे में 57,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। क्या इन मामलों को लिमिट किया जा सकता है, इसको भी हम जानेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान, दो खास डॉक्टर्स इस वक्त जुड़े हुए हैं। मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं। मेरे साथ पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल साहब इस वक्त हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट IMA। डॉक्टर श्रुति मलिक है मेरे साथ, डायरेक्टर रेडिक्स हॉस्पिटल। और मुंबई से प्रीति सोमपुरा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। हम दोनों डॉक्टर्स के पास चलेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन सब लापरवाहियों के बीच क्या केसेस को लिमिट किया जा सकता है और हां तो कैसे। लेकिन पहले मुंबई चल रहे हैं प्रीति के पास। प्रीति, 24 घंटे 57,000 केस, मुंबई में 11,000 से ज्यादा केस। जो अब मिनी लॉकडाउन लगाया गया है उसमें किस तरह की रेस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत क्लियरली इसको बताइएगा। देखिए, अगर बात करें तो आज रात से 8 बजे से ही जो है नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाएगा, जो सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। इसी बीच में धारा 144 जो है पूरे मुंबई में लगा दी गई है और जो भी उसका उल्लंघन करेगा उनके खिलाफ जो है FIR दर्ज करने का फैसला मुंबई पुलिस ने ले लिया है। अब अगर बात करें तो मुंबई पुलिस, BMC और महाराष्ट्र सरकार जो है अब कड़े नियमों का पालन करने जा रही है और जो भी उसका उल्लंघन करेगा उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर बात करें आज रात के 8 बजे से सब कुछ बंद हो जाएगा सुबह 7 बजे तक। वहीं दूसरी ओर जो है कल से मुंबई के जितने भी प्राइवेट ऑफिसेस है उनको भी बंद रखने का ऐलान महाराष्ट्र सरकार ने किया है। इन सभी प्राइवेट ऑफिसेस को जो है वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा, सिर्फ एसेंशियल सर्विस है वही चालू रहेगी। साथ में ही मुंबई की लोकल ट्रेन भी जो है वो एसेंशियल सर्विस में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए ही रहेगी। इसके अलावा BST की बस में भी जो है एक सीट पर एक ही व्यक्ति को बैठने की इजाजत दी गई है और यहाँ तक कि ऑटो रिक्शा में सिर्फ 2 पैसेंजर ही ट्रैवल कर पाएंगे। वही हाल जो है मुंबई की टैक्सी का भी रहेगा, टैक्सी में 3 पैसेंजर ही ट्रैवल कर पाएंगे। दूसरी अगर बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने साफ तौर पे कह दिया है कि जितने भी स्कूल कॉलेजेस है वो सब कुछ बंद रहेगी। साथ में ही जो है जो दुकानें हैं, होटल्स, शॉपिंग मॉल्स और थिएटर्स भी जो है बंद रहेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं एक समझ लीजिए एक तरीके से कि पूरी तरीके से जो है सब कुछ लॉकडाउन के तहत ही रहेगा, सिर्फ जो जरूरी सुविधा है वही शुरू रहेगी। प्रीति, मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा। जो आपने कहा कि जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं वो बंद रहेंगे, तो क्या वो मतलब कंप्लीटली बंद रहेंगे, बिल्कुल नहीं खुलेंगे वो? जैसे कि महाराष्ट्र सरकार का जो ऑर्डर है उसके मुताबिक जो है ये ऑफिस सभी को कह दिया गया है कि वर्क फ्रॉम होम रहेगा। सिर्फ फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़ी हुई जो भी ऑफिस है वही शुरू रहेगी। यानी कि जो बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ी हुई है या फिर स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई है, ऐसी कंपनियां ही जो है उनको खुले रखने की इजाजत दे दी गई है। लेकिन उसमें भी जो है 50% स्टाफ ही जो है वो अपने ऑफिस में आ पाएगा, बाकी लोगों को वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर सरकारी दफ्तर में भी जो है 50% स्टाफ को भी जो है आने की अनुमति दी गई है। ठीक है प्रीति, आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं इस वक्त जो हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, देश के 2 जाने माने डॉक्टर्स, मैं उनके पास चल रहा हूं। पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल हमारे साथ हैं, डॉक्टर श्रुति मलिक हमारे साथ हैं। डॉक्टर के अग्रवाल, तमाम तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं। अभी मुंबई का हमने देखा, मुंबई में भी अब प्राइवेट ऑफिस को बंद कर दिया गया है। लेकिन जब तक एक आम इंसान अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेगा कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या इन बढ़ते केसेस को हम लिमिट कर पाएंगे? आज 1 लाख प्लस केसेस हैं। देखिए, आज की डेट में अगर हम लेके चले जी, भारत में मल्टीपल स्ट्रेन्स के बारे में सरकार ने बोला है जी। पंजाब ने बोला है हमारे यहाँ पे यूके स्ट्रेन है। भारत सरकार ने बोला है डबल म्यूटेशन भी है। उड़ीसा के यहाँ पे कुछ केसेस जीन टारगेट फेलियर के भी आए हैं। इसका मतलब है कम से कम 3 वायरस इंडिया में घूम रहे हैं। तीनों वायरसेस को अलग अलग ढंग से टीम को मैनेज करना चाहिए, एक ही टीम तीनों को नहीं देख सकती जी। सो एवरी वायरस हैज टू बी सीन एज ए डिफरेंट डिसीज, क्योंकि हमें देखना होगा उसमें से कौन सा ज्यादा खतरनाक है, कौन सा कम खतरनाक है जी। अगर हम यूके वाला वायरस लेके चले जी, तो जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं उनके अनुसार में वो 70% ज्यादा खतरनाक है इन टर्म्स ऑफ स्प्रेडिंग द इन्फेक्शन जी। और अगर ऐसा है
तो फिर 1,70,000 केसेस इंडिया में आप रोक नहीं सकते पर डे, क्योंकि 1 लाख पिछली वेव में हुए थे। वो D614G म्यूटेशन था, और अगर 501 वाला 6970 वाला म्यूटेशन 70% ज्यादा खतरनाक है, तो फिर 1,70,000 केसेस तक पहुंचेंगे। अगर हमें इसे रोकना है, मान लीजिए, तो वो तभी रुक पाएगा जब हम अपना सिस्टम बदले। याद रखिए, पुराने वायरस की जो प्रिकॉशंस थी, वो प्रिकॉशंस लेते हुए, अगर आप देखेंगे सचिन तेंदुलकर को हुआ, यूसुफ पठान को हुआ, अक्षय कुमार को हुआ, गोविंदा को हुआ, आलिया भट्ट को हुआ, ये सारे वो लोग हैं। इसका मतलब है कि पुरानी प्रिकॉशन सफिशिएंट नहीं है। यू हैव टू बी हाईली मच मोर, दिस इज मच मोर कंटेजियस देन द प्रीवियस वन। आई विल नॉट बी सरप्राइज इफ इट इज मोर एयरबॉर्न देन द प्रीवियस वन। देयरफॉर आज की डेट में आंसर इज, जिन लोगों को कोविड नहीं हुआ है, जिनको वैक्सीन नहीं लगा है, वो अपने आप को बचा के रखें। दूसरा, ICMR ने अभी कहा है इस 4.5% लोगों को री इन्फेक्शन हो रहा है। दैट्स नॉट ए गुड न्यूज। इसका मतलब है ये सारे केसेस भी ऐड हो जाएंगे। तीसरा, फर्स्ट वैक्सीन लगने के बाद सेकंड वैक्सीन से पहले बहुत लोगों को कोविड हो रहा है जी। इसका मतलब है कि ये वायरस इतना ज्यादा कंटेजियस है जी कि हमारे को पॉलिसीज डिफरेंट ढंग से सरकार को सोचना होगा जी। अगर आप सिंपल बात कर रहे हैं कि भाई सिंपल प्रिकॉशन जो पहली वाली थी, उससे ये वायरस रुकने वाला नहीं है जी। यू हैव टू बी मोर स्ट्रिक्टर, यू हैव टू बी मोर केयरफुल, पब्लिक हैज टू बी कॉशन जी। फॉर्चुनेटली यूके का वायरस, यूके में 60% ज्यादा मोर्टेलिटी दिख रही है यूके में जी। इंडिया में वो दिखाई नहीं दे रहा जी। इंडिया में हाई मोर्टेलिटी दिखाई नहीं दे रही, यंगस्टर्स में ये दिखाई दे रहा है। तो वही हमारे को एक सुकून है। मिशिगन की एक रिपोर्ट ने कहा है अभी कि 30% भी वैक्सीनेशन लग जाए तो भी आप वायरस की वेव को रोक नहीं सकते जी। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि और 15 दिन में वायरस वैक्सीनेशन हमारा 8 करोड़ से 12 करोड़ 15 करोड़ हो जाएगा, ये वायरस रुक जाएगा, वहां ये रुकने वाला नहीं है जी। हमें किसी भी हालत में वी हैव टू रिड्यूस द वायरस, और वो ना सरकार कर सकती, ना मीडिया कर सकता। हर आदमी अपने आप को बचाएगा, वही रोक सकता है, नहीं तो ये बीमारी नहीं रुकने वाली। 1,70,000 ये और 10 दिन में क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, डॉक्टर श्रुति मलिक भी हमारे साथ हैं, डायरेक्टर रेडिक्स हॉस्पिटल में, उनके पास भी चल रहा हूं। डॉक्टर श्रुति मलिक, जैसा कि अभी डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि 3 ऐसे अभी वायरस हैं जो इस वक्त इन्फेक्ट कर रहे हैं और इतने कंटेजियस हैं कि हम उसको रोक नहीं पाएंगे। आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है 1.5 लाख, 1.25 लाख तक भी चला जाए। तो क्या वो एक सेफ्टी नॉर्म्स हैं जिसका पालन किया जाना चाहिए? जैसे कि डॉक्टर साहब ने ये भी बताया कि अब पिछली बार से और ज्यादा हमको सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि वायरस ज्यादा कंटेजियस है। देखिए, अगर हम वायरस की बात करें तो वायरस का नेचर होता है वो अपने रूप बदलता है, और जब वो रूप बदलता है उसी को हम कहते हैं रेप्लिकेट करना या म्यूटेशन होना जी। तो अगर हम देखें वायरस के नेचर को, तो वो तो अपना रूप बदलता रहेगा, बट हमें जहां तक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हम कैसे अपने केसेस को कम कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हम लोगों के सामने आ गया है, क्योंकि लोग जो है अब उन्होंने अपना मोमेंटम खो दिया है। उनके मन में ये चीज आ गई है कि अब वैक्सीन आ गई है तो हम सेफ हैं। पहली चीज, वैक्सीन जो है वो 100% आपको कहीं प्रोटेक्शन नहीं देती। वैक्सीन अगर आप लगवा रहे हैं, ऑब्वियसली आपकी कुछ एंटीबॉडीज बनेगी, वो भी सेकेंड डोज के बाद एक पीक एंटीबॉडी रिस्पॉन्स आएगा, बट उसके बाद भी आपको मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग लेनी है, हैंड हाइजीन रखनी है। अगर आप देखें प्रिकॉशन की, अब जैसे आपने मेरे से पूछा, हमें बेसिक तो ये चीजें करनी है, उसके साथ हमें ये भी देखना है कि हम हर थोड़ी देर पे, हमें ये लगता है कि अगर हमने एक बार हैंड सैनिटाइज कर लिया, फिर 4 घंटे बाद हम सैनिटाइज करते हैं, फिर उसके 4 घंटे बाद सैनिटाइज करते हैं। हम कितनी बार कितने सर्फेसेस को टच कर रहे हैं जो वायरस के हमको उसके और करीब ला रहा है, हम ये भूल जाते हैं। अगर आप देख रहे होंगे मास्क भी जो है वो लोग पहन तो रहे हैं बट नाक के नीचे पहन रहे हैं, फिर कोई फायदा ही नहीं है। तो अगर हम उन चीजों के साथ अपने को हर
हर 1 घंटे पे, हर आधे घंटे पे ये चीज ध्यान रखें कि हम प्रॉपर तरीके से अपने को क्या कवरेज दे पा रहे हैं, तो हम काफी हद तक जो है इसको रोक सकते हैं। हाँ, केसेस देखिए अभी बढ़ेंगे क्योंकि पैंडेमिक्स की जो हिस्ट्री है उस पे हमेशा से ये रहा है। अगर आप देखिए कि केस थोड़े बढ़ते हैं, पहली वेव में बढ़े, फिर डॉर्मेंट स्टेज पे आए, फिर अब सेकंड वेव आई, फिर हो सकता है कि डॉर्मेंट स्टेज आके फिर थर्ड वेव आ जाए। बट प्रिकॉशंस, हमारे जो प्रोटोकॉल्स है वो हमारे को वही अपने रखने पड़ेंगे और उन पर हमको अगर हम अभी वो भी फॉलो कर लेना तो भी हम काफी हद तक अपने केसेस को जो है वो रोक सकते हैं। बट हम उसमें भी अभी चूक कर रहे हैं। डॉक्टर के अग्रवाल, मैं एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा। जैसे आपने कहा कि 3 वायरस हैं और तीनों का इंपैक्ट अलग अलग है। जो यूके वाला स्ट्रेन है वो सबसे ज्यादा कंटेजियस है, 70% ज्यादा कंटेजियस है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो वैक्सीन, क्या उस पर यही वाली वैक्सीन इन तीनों वायरसेस, ये जो तीनों इसके अलग अलग जो चेहरे हैं वायरस के, उन पर काम करेगी यही एक वैक्सीन? देखो, सबसे पहले आपने ये सोचना चाहिए कि वैक्सीन की एफिकेसी कितनी है। जी। मॉडर्ना, फाइजर वाले कहते हैं हमारी एफिकेसी 95% है। जी। इसका मतलब है 100 लोगों को वैक्सीन लगेगा तो 5 लोगों को कोरोना होगा। भारत की जो वैक्सीन का जो इन्होंने डीसीजीआई को सबमिट किया है, उन्होंने कहा है हमारी एफिकेसी 70% है। अब ये कह रहे हैं 80% है। अब 70 ले लें, 80 ले लें, लेट अस टेक ए मिडवे 75%। जी। इसका मतलब है इस वैक्सीन के बाद में 25% लोगों को कोविड होगा। होगा मीन्स होगा, उसमें कोई, वो कंपनी भी एडमिट कर रही है, लेकिन वो कोविड हल्का होना चाहिए। हमारा कंसर्न ये है कि वो कोविड हल्का होना चाहिए। इसलिए अगर आपने वैक्सीन लगवा लिया, एक वैक्सीन भी अगर आपको लग जाता है और 2 हफ्ते पूरे हो गए, उसके बाद अगर आपको कोरोना होता है तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के कारण से आपका कोरोना पहले से हल्का होना चाहिए। दैट्स द थिंग। Therefore, there was a move कि कम से कम अभी जो सरकार ने जो 8 हफ्ते किया है उसका एक रीजन ये भी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम से कम एक वैक्सीन लग जाए। जी। और यही यूके ने सोचा और अमेरिका ने सोचा कि साइंस भी कह रही है कि 3 महीने बाद लगाओ और एक तरीके से कम एक वैक्सीन लोगों के अंदर में लग जाए। जी। तो इस वक्त के अंदर में चाहे कोई भी स्ट्रेन हो, अगर आपने वैक्सीन लिया है तो वैक्सीन लगने के बाद में आपको मरना के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे, सीवियर निमोनिया के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। जी। तो कोई भी स्ट्रेन हो, बेस्ड इट्स लाइक ए मॉडल ऑफ ए आईफोन। नए मॉडल्स आते हैं तो बेसिक फंक्शंस फोन का आपका काम करता है। तो आपने फोन से काम चलाता है, उसी प्रकार से कोई भी अगर आप वैक्सीन लेते हो तो वो आपको मौत से बचाएगा। माइल्ड इलनेस होती है तो होती रहे। ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली से भी बड़ी खबर आ रही है कोरोना को लेकर। दिल्ली में एक गुरुकुल में 9 छात्राएं पॉजिटिव पाई गई हैं। आर्य कन्या गुरुकुल में छात्राएं पॉजिटिव पाई गई हैं। रिज रोड पर गुरुकुल की 9 छात्राएं हैं जो पॉजिटिव पाई गई हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अगर मैं दिल्ली के कुल केसेस की बात करूं तो 24 घंटे में दिल्ली में 4000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। 4033 कुल मामले सामने दिल्ली में कोरोना केस आए हैं। तो लगातार बढ़ते हुए आंकड़े ये चिंता का विषय होते जा रहे हैं। दिल्ली में आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं और दिल्ली में एक स्कूल में 9 छात्राएं पॉजिटिव पाई गई हैं। आदित्य नारायण मेरे साथ दिल्ली से जुड़े हैं और विजय मिश्रा लखनऊ से जुड़े हैं। ये आर्य कन्या गुरुकुल देख लीजिए, यहाँ पर 9 बच्चे कोरोना पॉजिटिव हैं। इससे पहले जो यहाँ की प्रधान थी वो कोरोना पॉजिटिव हुई थी, जिसके बाद में 9 बच्चों तक ये संक्रमण पहुंचा और अब 9 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आचार्य हमारे साथ हैं। मैम, पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो बच्चे 9 की सूची आ रही है वो अभी अंदर हैं या वो उन्हें अस्पताल भेज दिया गया है या उन्हें आइसोलेट कर दिया गया है, क्या है अभी कंडीशन? अभी ये है कि बच्चे काफी सारे घर जा चुके हैं। इस यहाँ पर बच्चे थे लगभग 130 और ये जब यहाँ पर पता लगा उत्तमा जी को कोरोना है, उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया। उसके बाद 16 बच्चों को ले जाकर के मोहल्ला क्लिनिक है टोडापुर में, पास में थोड़ी दूर जाके वहां पर उनका टेस्ट करवाया गया। और इस वक्त आदित्य नायर मेरे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, यूपी से विजय मिश्रा मेरे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। पहले मैं आदित्य के पास चलता हूं, फिर यूपी का हाल हम जानेंगे। आदित्य, 4000 से ज्यादा केस एक दिन में 24 घंटे, लगभग वही पहुंच रही है फिगर जब दिल्ली के हाईएस्ट मामले हुआ करते थे। वो भी मुझे लगता है 4000 या 4100 के करीब शायद हाईएस्ट मामले कुछ सामने आए थे कुछ वक्त पहले तक।
जी बिल्कुल, सितंबर का टाइम है, जब सितंबर 2020 जब दिल्ली में सबसे ज्यादा केसेस देखे गए थे और उसी का एक दोबारा रीरन माना जा सकता है। और इस बार कहा जा रहा है कि काफी, जैसे डॉक्टर के अग्रवाल ने भी बताया, काफी ज्यादा इसको जानलेवा भी इस बार शायद हो सकता है, फेटल हो सकता है इस बार का। मैं अभी सरोजनी नगर मार्केट में खड़ा हूँ, अपने कैमरा पर्सन पवन जी को कहूंगा कि आपको यहाँ पे यहाँ सरोजनी नगर का मार्केट दिखाएं। थोड़ी देर पहले तक यहाँ का जो पुलिस पिकेट था ये एकदम खाली था, यहाँ पे पुलिस वाले नहीं थे, पर जब से हम यहाँ पहुंचे और जब से यहाँ पे खड़े हैं तब से ही पुलिस वाले आए और यहाँ पे चलान काटना उन्होंने शुरू किया है। उसीलिए आप देख पाएंगे कि आप काफी लोगों ने अब मास्क पहनना शुरू कर दिया है, वरना मास्क को लेकर भी काफी ज्यादा लैक्सिटी यहाँ पे देखी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात करें तो वो तो उसका पालन बिल्कुल भी यहाँ पे कहीं पर भी नहीं किया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें राघव चड्ढा ने यह कहा था कि इंडिया वैक्सीन जितना लोगों को लगा रही है उससे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रही है और केंद्र सरकार को जल्द से जल्द यही इसी बात पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि इंडिया की जितनी भी पॉपुलेशन है वो जल्द से जल्द वैक्सीनेट हो जाए। दिल्ली सरकार अपनी तरफ से यही कह रही है कि हम तैयार हैं दिल्ली की जितनी भी 2-2.5 करोड़ जनता है उसको पूरी तरीके से वैक्सीनेट करने के लिए। तो अब जैसे कहते हैं बॉल इज इन द सेंट्रल गवर्नमेंट कोर्ट कि वो जल्द से जल्द सबको वैक्सीनेट। ठीक है आदित्य, आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपके पास अभी वापस लौट रहा हूं। इस वक्त यूपी की राजधानी लखनऊ भी हम चलेंगे, वहां से हमारे साथ विजय मिश्रा है, लेकिन एक बड़ी खबर यूपी से बता रहा हूं मैं, और फिर उसके बाद सीधा विजय के पास चलेंगे। यूपी में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। एक मरीज के मिलने पर आसपास के 20 मकान सील कर दिए जाएंगे और अगर मरीज 2 होते हैं तो फिर आसपास के 60 मकान सील करेगी यूपी सरकार। यह फैसला लिया गया है। इलाके को 14 दिनों के लिए कंटेनमेंट जोन बना दिया जाएगा। विजय मिश्रा लखनऊ से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं सीधा उन्हीं के पास। विजय, केसेस बढ़ रहे हैं और इसके चलते सरकार की चिंता भी बढ़ रही है और इसलिए अब दिख रहा है कि सख्ती भी बढ़ रही है। अब मकान सील होंगे, अब ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ पर जिस तरह से केसेस आने शुरू हुए हैं उसी हिसाब से यहाँ पर अब नए नियम भी आने शुरू हो गए हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर 5 लोगों को एक साथ इकट्ठे होने पर भी रोक लगाने की बात कही जा रही है और जैसे ही कैंटोनमेंट जोन की जो बात कही जा रही है उसमें भी ये कहा गया है कि जैसे जैसे केसेस मिलेंगे वैसे वैसे कैंटोनमेंट जोन जो है उस इलाके को सील भी किया जाएगा। इस समय मैं सिविल अस्पताल चौराहे पर हूँ और मैं कुछ नज़ारे आपको दिखाना चाहूँगा कि लोग अगर निकल भी रहे हैं तो इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे हैं कि उन्हें मास्क लगा करके निकलना है। और ये सारी चीजें आप आसपास में देख भी सकते हैं कि जो भी लोग हैं वो इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे हैं। हालांकि सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे हैं जो इस चीजों में आपको दिखाई देंगे कि बगैर मास्क के आपको दिखाई दे जाएंगे। तो ये चीजें आपको आसपास बिल्कुल दिखाई दी जाएंगी कि मतलब चाहे पैदल चल रहे हुए लोग हों या गाड़ियों से चल रहे जो लोग हों वो कहीं ना कहीं मास्क को कहीं ना कहीं वो जरूर एक कहा जा सकता है कि नहीं लगा रहे। मैं देख रहा हूँ मास्क है लेकिन उसके बावजूद भी आपने नहीं लगाया। हाँ लगाया हुआ था, अभी इतना सफोकेशन होने लगा है कि क्या किया जाए। सफोकेशन की वजह से नहीं लगा रहे हैं। बिल्कुल कहीं ना कहीं सफोकेशन होने लगा इस वजह से नहीं लगाया है, लेकिन फिर भी काफी संख्या में लोग हैं जिन्होंने लगाया भी हुआ है और कुछ लोग जो नहीं लगाए हैं वो देख करके भाग रहे हैं मुझे, तो उनके पास मैं अब जाने की कोशिश की लेकिन वो पास से निकल गए। तो हालांकि ये चीजें जरूर देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि अभी आपने देखा कि इन्होंने मास्क नहीं लगाया था लेकिन हमें देखते ही कुछ लोगों ने मास्क लगाना शुरू कर दिया। ये गाड़ियों से निकल रहे जो गुजर रहे लोग हैं, ये मेरे सामने देखिए कुछ लोग गुजर रहे हैं जो कि बगैर मास्क के आपको लगे हुए दिखाई दे जाएंगे। तो ये जरूर है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहाना लोगों का जरूर होता है मास्क ना लगाने को लेकर के, और जैसे ही आप उन्हें पकड़िए, जैसे ही उन्हें आप पकड़ते हैं बगैर मास्क के तो कोई ना कोई बहाना जरूर देते हैं मास्क ना लगाने को लेकर के। तो यही वजह है जिसकी वजह से कि कहीं ना कहीं जो संख्या है वो लोगों की बढ़ रही है और इसी वजह से ही यहाँ पर अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो सिर्फ राजधानी लखनऊ में मरीजों की संख्या 1000 के आसपास हुई है और ये अब तक का लगातार बढ़ता हुआ आंकड़ा ही है, क्योंकि हर दिन आंकड़ा बढ़ रहा है, हर दिन संख्या बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। और अगर किसी से पूछिए इस विषय को लेकर के तो बिल्कुल वो इस बात को लेकर के बिल्कुल कहीं ना कहीं आपने मास्क नहीं लगाया। ठीक है विजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, इन तस्वीरों के लिए कि किस तरह से लोग लापरवाहियां बरत रहे हैं। लोगों को आप समझाइए भी कि भाई इस तरह की लापरवाही ना बरतें, क्योंकि लापरवाही सिर्फ एक शख्स पर नहीं, उससे मिलने वाले हर एक शख्स पर भारी पड़ती है, लेकिन भारी लापरवाही कुछ सरकारी लापरवाहियां भी भारी पड़ रही हैं। हम आपको लखनऊ से अपने संवाददाता जय शुक्ला की एक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। देश भर में टीकाकरण चल रहा है, टीकाकरण लखनऊ के सरकारी अस्पतालों में भी चल रहा है, लेकिन जिस सरकारी अस्पताल की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं यहां पर टीकाकरण के दौरान लापरवाहियां बरती जा रही हैं। क्या लापरवाही पकड़ी है जय शुक्ला ने, इस रिपोर्ट में आप देखिए जरा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीकाकरण करा करके लोगों को संदेश देने का काम किया है। अब वहीं आपको बता दें कि अगर हम टीकाकरण की बात करें तो इस वक्त टीकाकरण जो है काफी अव्यवस्थाओं के बीच में घिरा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये निगोहा का जो पीएससी सेंटर है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, और यहाँ पर टीकाकरण का काम होना था। यहाँ पर सुबह से ही टीकाकरण होना था 10 बजे से, और यहाँ पर कर्मचारी भी आ गए, लेकिन वैक्सीन अभी तक नहीं आई, जिसकी वजह से देख रहे हैं कि यहाँ कितने लोग हैं जो बुजुर्ग लोग हैं जिनका वैक्सीनेशन पहला डोज हो चुका है, दूसरा कराना है या पहली डोज के लिए आए हुए हैं। आप लोग देख रहे हैं कब से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, हाथ में कार्ड लेकर के घंटों से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं जो वैक्सीनेशन के लिए, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई पहुंचा नहीं है। जी मैडम, क्या कह रही हैं आप? वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाने आए हैं। अच्छा, आप भी बूस्टर डोज लगवाने? हाँ। यहाँ पर अभी लग नहीं रहा टीकाकरण, क्या बताया जा रहा? मैं तो एक बार और आई थी, 9:30 तक आई थी, 9 बजे तक आई थी, तो पता चला 10, 10:30 पे आएगी वैक्सीन, आएगी, वैक्सीन आई नहीं थी। बिल्कुल, यहाँ देख रहे हैं कि अवस्थाएं आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि किस तरह से भीड़ लग चुकी है। हालांकि यहाँ पर जो अस्पताल प्रशासन है उसको लोगों को बैठने की व्यवस्थाएं भी दुरुस्त करानी चाहिए थी, मास्क लगा के लोगों को दूर दूर बैठाना चाहिए था, लेकिन यहाँ देख रहे हैं स्थिति देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि जिस तरह से लगातार कोरोना जो संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी लगातार कल 1100 से ऊपर के आंकड़े निकल के सामने आए थे। ऐसे में जो वैक्सीनेशन है उसकी किस तरह से यहाँ पर आप अव्यवस्थाएं देख रहे हैं, बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इस पर स्वास्थ्य महकमा किस तरह का कदम उठाता है। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। डॉक्टर अग्रवाल, बात ये हो रही है कि वैक्सीन ड्राइव को बढ़ाया जाए, अभी जितनी वैक्सीन लग रही है लोगों को उसको डबल किया जाए ताकि जल्द से जल्द मैक्सिमम लोगों तक वैक्सीन लगे। लेकिन इस तरह की लापरवाहियां एक जगह से नहीं, बहुत सारी जगहों से सामने आ रही हैं कि लोग घंटों इंतजार करते हैं, वैक्सीन नहीं लगती है, फिर दोबारा आने के लिए लोग तैयार भी नहीं होते। तो ये किस तरह से मतलब इफेक्ट करेगी वैक्सीन ड्राइव को? देखिए, इस वक्त में कंट्री इज इन ए फिक्स। एक तरफ से वैक्सीनेशन तेजी से चल रहा है, इधर से वायरस भी तेजी से चल रहा है। दैट्स नॉट ए गुड साइन, बिकॉज आप जहां जाओगे, अगर वहां पे 400 लोग वैक्सीन लेने आए हैं, उनमें से कम 8-10 लोग एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव भी होंगे, वो बाकी लोगों को ट्रांसमिशन भी करेंगे। तो नंबर 1 इज, अगर आप वैक्सीन लेने जा रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेना है, नॉर्मल से डबल मास्किंग करना है और मास्क नहीं उतारना अपना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बहुत केसेस देख रहे हैं जो वैक्सीन लगने के 4-5 दिन के बाद में अगर आपको कोविड हो जाता है तो समझ लीजिए आप वैक्सीन सेंटर से आप लेकर आए। नंबर 1। नंबर 2, जब तेजाई से वैक्सीन लगेंगे और उस टाइम पे अगर कोविड भी बहुत तेजी से फैल रहा है जी, तो फिर म्यूटेशन होने का खतरा और बढ़ जाता है कि म्यूटेशन होने का। तो इस वक्त में सरकार की सारी कोशिश होनी चाहिए कि 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं उन्हें फॉरगेट अबाउट वही महीना, मैं कह रहा हूँ 15 दिन में वैक्सीन खत्म करो। दिन रात वैक्सीन लगाओ, मल्टीपल सेंटर्स लगाओ, घर घर जाके लगाओ, कुछ भी करो। अगर आप 45 साल से ऊपर के लोगों को 15-20 दिन में वैक्सीनेट कर देते हो, मैं कह रहा हूँ 30 करोड़ की बात कर रहा हूँ, 30 करोड़ वैक्सीन अगर आप लगा देते हो जी, उसके लिए कम से कम इस वक्त में जो सरकार लगा रही है वो 30 लाख रोज के लगा रही है, 1 करोड़ 3 दिन में लग रहे हैं। और उसके हिसाब से अगर आप लेके चलेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अगर हम 1 करोड़ वैक्सीन रोज के लगाएं, 1 महीने, तब 30 करोड़ लोग जिनकी उम्र 45 साल से ज्यादा है उनको अगर हम समय पे वैक्सीन लगा पाए तो बात बनेगी। अदरवाइज क्या होगा? देखिए, अभी आपने बताया कि आर्य विश्वविद्यालय के अंदर में कन्याएं पॉजिटिव पाई गई। अगर एक कन्या को मान लो यूके वाला एडिशन मिल गया उसको, जो यूके में वायरस फैला हुआ है, अगर 5 कन्याओं में चला जाता है तो वो बीमारी फैल गई, और अगर 20 कन्याओं को चला जाता है तो वो बीमारी एस्टैब्लिश हो गई सोसाइटी के अंदर। इसे बोलते हैं सुपर स्प्रेडिंग इवेंट। सुपर स्प्रेडर का मतलब है कि अगर आपका आर वैल्यू बदल गया है, अब जैसे ये 8 या 9 लोग लड़कियों को इन्होंने दे दिया, अगर जरा सा भी लापरवाही छूटी, समझ लो ये वाला जो पर्टिकुलर ग्रुप है उससे कम 1000 लोगों को वो बीमारी फैल जाएगी, जो ऑलरेडी फैल चुकी होगी, क्योंकि इन्होंने पॉजिटिव आते ही सबको घर भेज दिया उसके साथ। तो वो घर पे गया है तो मतलब है कि इन्फेक्शन लेके घर में जाएंगे। तो कोई भी इस वक्त में कोई भी केस जो यूपी सरकार ने कहा है
एक घर पॉजिटिव आएगा तो हम 20 घरों को सील करेंगे, 2 घर पॉजिटिव आएंगे तो 60 घरों को सील करेंगे, वो बिल्कुल सही है, वही एक तरीका है जी। अगर आप ऐसा नहीं करोगे और लोगों को भेज दोगे तो ये बीमारी फैलती चली जाएगी। जो वायरस यूके वाला है वो इतना कंटेजियस है कि वो एक आदमी को, 2 को नहीं, 3 से 4 आदमियों को फैला रहा है। और अगर उसमें से कोई सुपर स्प्रेडर निकल आया बिल्कुल तो फिर ये बॉम्ब शेल की तरह, जैसे बॉम्बे में इस वक्त में बॉम्ब शेल है, अब ये बॉम्ब शेल अगर आप देखेंगे तो बाकी 9 स्टेट्स में और 8 स्टेट्स में दिखाई दे रहा है पैटर्न जी। केरला में भी हाइट बढ़नी चालू हो गई है। तो मेरे को लगता है कि ये पूरी बॉम्ब शेल की तरह आएगा और 1,70,000 का मेरा अनुमान है, वो तो क्रॉस करेगा ही करेगा। आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर 2.5 लाख केसेस रोज के हो जाए तो। जी, बहुत बहुत चिंता की बात हो जाएगी अगर इतने मामले पहुंचते हैं। मैं आप लोगों के पास आऊंगा, इस वक्त की हेडलाइंस मुझे दिखानी है। 1 मिनट के बाद मैं आप लोगों के पास वापस आ रहा हूं। इस वक्त की हेडलाइंस पर एक नजर पहले डाल रहे हैं। और इस वक्त बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां पर कोरोना को लेकर शिवराज सरकार एक्शन में दिख रही है। एमपी महाराष्ट्र की सीमा सील कर दी गई है और छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश आना जाना भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। आज सीएम शिवराज सिंह खुद लोगों को जागरूक करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ से आना जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है और मध्य प्रदेश के वो सब इलाके जिनकी सीमाएं महाराष्ट्र से लगी हुई हैं, उनको सील कर दिया गया है। मास्क लोग पहनते हैं या नहीं, यह हकीकत जानने हम मौके पर पहुंचे हैं भोपाल के घोड़ा नक्कास मार्केट में। और यहां हम देखते हैं कि लोगों ने मास्क देखिए पहना नहीं है। बाइक पे निकल रहे हैं लोग या पैदल जा रहे हैं, लेकिन मास्क नहीं पहन रहे हैं। दुकानदारों को भी देखिए, भैया आपने मास्क नहीं पहना, यहाँ मार्केट में घूम रहे हैं नहीं पहनते मास्क। तो मास्क के बारे में जवाब कुछ भी नहीं है पब्लिक के पास। देखिए दुकानदार बैठे हैं, किसी भी दुकानदार ने लाइन से हम देखेंगे तो मास्क नहीं पहना है। कुछ एक कैमरे देख के जरूर मास्क पहनने लगे हैं। दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूँगा दूसरी तरफ के हालात। ये भोपाल का पुराना सिटी का घोड़ा नक्कास मार्केट है। कुछ दुकानदार हैं यहाँ पर। भैया आपने मास्क नहीं पहना, मास्क नहीं पहनते आप दुकान में? पहनते ना, अभी नहीं पहना? नीचे रखा हुआ जा ही रहते हैं, पे रख दिया नीचे। ये कुछ महिलाएं भी हैं। दीदी आप बताइए, मास्क नहीं पहनते आप जब मार्केट आते हैं तो? सर पहनते, आज भूल गए जल्दी में। कोरोना इतना ज्यादा फैल रहा है, उसके बावजूद आप मास्क नहीं पहन रहे? सॉरी, वो एक्चुअल में हम लोग जल्दी में निकल गए। देखिए कोई भी यहाँ सिटी में मास्क नहीं पहन रहा है। नए भोपाल की बात करें तो कुछ एक लोग जरूर मास्क में नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही हम पुराने भोपाल का रुख करें तो यहाँ बहुत ही कम लोग, गिने चुने लोग मास्क पहनते हैं। इसके अलावा कोई भी मास्क पहनता नजर नहीं आता है। ये हकीकत भोपाल की है। इसीलिए कोरोना लगातार भोपाल में अपने पैर पसार रहा है, बल्कि लोगों की जो जिंदगी है उस पर मौत का खतरा भी कोरोना की वजह से लगातार बना हुआ है। लेकिन लोग हैं कि सचेत होने को तैयार नहीं। कैमरा पर्सन अरविंद साहू के साथ ब्रजेश जैन, इंडिया न्यूज भोपाल। डॉक्टर श्रुति मलिक के पास मैं चल रहा हूं। डॉक्टर श्रुति मलिक, आप भी सुन रही होंगी लगातार, और ये बात तो तय है कि जो कोरोना के केसेस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं कि आज स्थिति ये हो गई है कि 1 लाख प्लस केसेस हैं हिंदुस्तान में। इसके पीछे वो लोग जिम्मेदार हैं जो कि लापरवाहियां कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल यहां पर बच्चों को लेकर भी है, क्योंकि इस बार जब से कोरोना केसेस बढ़ने शुरू हुए हैं, बहुत सारे केसेस सामने आए हैं जहां पर स्कूलों के बच्चे पॉजिटिव हुए हैं, क्योंकि इस बार स्कूलों को भी कुछ खोला गया था। हालांकि अब कुछ स्टेट ने स्कूलों को बंद कर दिया, लेकिन इस बीच बच्चों को केसेस बहुत ज्यादा सामने आए हैं। आज भी जैसे मैंने अभी दिखाया कुछ देर पहले, दिल्ली में एक स्कूल की 9 छात्राएं पॉजिटिव थी। ऐसे ही तमिलनाडु हो, केरला हो, अलग अलग जगह से बच्चों के लिए सामने आ रहा है। तो बच्चों को किस तरह से खास सावधानी बरतने की जरूरत है उनके पेरेंट्स को। और दूसरी बात है, क्योंकि अभी बिलो 18 वालों के लिए तो वैक्सीन अभी अलाउ भी नहीं है, तो ऐसे में अगर उनको कोविड हो या उनको कैसे बचाया जाए, उनके लिए तो खास तौर पर चिंता बरतने की जरूरत है। देखिए, जहां तक बच्चों की बात कर रहे हैं, हमारी 33% जो हमारी पॉपुलेशन है वो बच्चों की है। तो इसलिए बच्चे हमारे बहुत वल्नरेबल स्टेट में है। बट एक चीज बड़ी अच्छी है कि उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। तो ऑब्वियसली जो इन्फेक्शंस हमने एल्डरली एज ग्रुप में देखे, उस टाइप की कोई भी जो है, और मोर्टेलिटी रेट इतना ज्यादा नहीं होता कंपेयर टू जो 60 साल से ऊपर या जो कोमॉर्बिडिटी कंडीशन होती है। ऑब्वियसली बच्चों को, कई ऐसे बच्चे हैं जो एस्थमेटिक होते हैं, है ना, ऐसे बच्चों को जो है वो मास्क लगाना चाहिए। प्लस
प्लस अगर वो अवॉइड कर सके स्कूल जाना, क्योंकि अब अगर आप देखिए ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो वो ज्यादा बेटर तरीका है, क्योंकि स्कूल एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आप सबसे मिलते हैं और ऐसा नहीं है कि 2-4 बच्चे होते हैं, वहां पे कम से कम आप 30 से 40 बच्चों के कॉन्टैक्ट में, तो मिनिमम एक क्लास में एक बच्चा आता है। बट सबसे अच्छी चीज ये है कि हमारा जो मोर्टेलिटी रेट है या जो हमारा मृत्यु दर है वो बहुत कम है। तो अगर हम बच्चों के एक तो डाइट पे पेरेंट्स बहुत ध्यान दें, दूसरा अगर हम अवॉइड कर सके, क्योंकि अभी भी आप देखिए बच्चों को लोग पार्क में भेज देते हैं, ठीक है, अभी भी वो लोग इतने प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं, खेलने भेज देते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो ट्यूशंस में जा रहे हैं अपने, और वहां पर भी बहुत ज्यादा जो है वो बहुत सारे बच्चों के कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो अगर हम हर जगह पर एक बैरियर लगा देंगे तो हम काफी हद तक जो है इस चीज को रोक सकते हैं। देखिए केसेस जैसे डॉक्टर अग्रवाल ने बताए वो बढ़ेंगे, बट हमारा काम क्या है, हम अपने आप को किस तरीके से ज्यादा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम प्रोटोकॉल की बात करें, अगर आपने देखा भी उत्तर प्रदेश में इन्होंने प्रोटोकॉल जो चेंज किए हैं वो सारे स्टेट में प्रोटोकॉल होने चाहिए। देखिए इससे अभी ट्रैवलिंग इतनी हो रही है, लोग ट्रेन से जाते हैं, प्लेन से जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, स्टेट इंटर स्टेट इतना ज्यादा लोगों का जो है वो ट्रैवलिंग हो रही है, तो वो तो क्रॉस इन्फेक्शन बढ़ा देगा। वो तो एक अभी महाराष्ट्र में है, आप कल के दिन ये चीज और दूसरे स्टेट में आ जाएगी जहां पे कम है। तो हमें हर स्टेट को अपने को, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लिया गया, ये बहुत अच्छा एक इनका इनिशिएटिव है, और हर स्टेट को जो है अपनी सीट बेल्ट पहन के रख लेनी चाहिए और पहले से प्रिकॉशन। अब हमने देख लिया कि किस तरीके से ये आउटब्रेक हो रहा है, ये इन्फेक्शन तो आउटब्रेक होगा, बट हम केसेस को किस तरीके से थोड़ा और कम कर सकते हैं। बढ़ते केसेस को, हमारी ये जो जंग है ये एक्चुअली वायरस के साथ है, वायरस अपना रूप दिखाएगा, हमारे कंट्रोल में वायरस नहीं है, बट हमारे कंट्रोल में जो चीजें हैं हमें वो पूरी तरीके से करनी चाहिए। तो आई थिंक अगर हर स्टेट इस चीज को लेके चले कि हमारे यहाँ नंबर ऑफ केसेस ज्यादा है और हम किस तरीके से बचा सकते हैं, तो आप डेफिनेटली देखिएगा इस चीज में काफी सुधार आएगा। डॉक्टर अग्रवाल, मोर्टेलिटी रेट की बात अगर मैं करूं, ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट की बात करूं तो वो लगातार बढ़ा है। पिछले कुछ दिनों में तो मतलब 500 प्लस डेथ्स रोज आ रही हैं। लास्ट 24 आवर्स में 478 करीब डेथ रिपोर्ट की गई हैं। परसों 714 डेथ्स थी, उसके पहले भी 450 से ऊपर डेथ रोजाना हो रही हैं। तो मोर्टेलिटी रेट को कम किया जा सकता है क्या, मैं ये जानना चाह रहा हूं पहले। देखिए, नंबर 1, नंबर ऑफ केसेस जैसे जैसे बढ़ेंगे उसकी मोर्टेलिटी तो बढ़ेगी, दैट्स नंबर 1। नंबर 2 इज अर्ली डायग्नोसिस, अगर आपने नहीं किया तो मोर्टेलिटी ज्यादा होगी। और अगर ये यूके की खबर सही है, जो भी लेटेस्ट आ रही है कि ये 60% ज्यादा निमोनिया करेगा और खतरनाक होगा जी, तो थोड़ी मोर्टेलिटी हमें ज्यादा मिलेगी। बट फॉर्चुनेटली इंडियंस में मोर्टेलिटी हमें कम मिली है। इंडिया में जो स्टेरॉइड का मिसयूज हुआ इतना सारा, वो ब्लेसिंग कम डिस्गाइज हुआ, उससे लोगों की जानें बची जी, क्योंकि हमारे यहाँ पे हर चीज में स्टेरॉइड दे देते हैं, यहाँ पे स्टेरॉइड ने लोगों की जान बचाई जी। और दूसरा, हमारे यहाँ पे एंटी कोएगुलेशन जल्दी दिया गया। तो हमारे यहाँ पे तो बड़ा सिंपल है, अगर समय पे पहले दिन दूसरे दिन अगर आपकी बीमारी पकड़ में आ जाती है। गलती कहाँ हो रही है जी, लोग चोर को पकड़ने का वेट कर रहे हैं, घर में अपनी ये नहीं देख रहे चोरी कितनी हुई जी। आप दे रहे हैं कि जब तक मेरा RT-PCR पॉजिटिव नहीं आएगा मैं इलाज नहीं कराऊंगा। अगर आपको RT-PCR का वेट क्यों करा रहे हो? अगर आपको सिम्टम्स हैं, अगर आपने RT-PCR का टेस्ट कराया तो सोच लीजिए कि पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव आया तो भी पॉजिटिव है। अगर आप इलाज नॉर्मली, मैं कहता हूं तीसरे दिन तक अगर आपने अपनी बीमारी पकड़ के इलाज करवा लिया और बीमारी को पकड़ लिया तो आप मर नहीं। आप मरोगे तभी जब आप 3 दिन 4 दिन तक वेट कर रहे हो रिपोर्ट आने का, फिर बीमारी आप बाय द टाइम बीमारी आपकी बढ़ जाती है। अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट एंड anticoagulation and steroids in high risk individuals is the mantra। जी ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर के अग्रवाल, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो हैं लोगों को बताई हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है और कितना सावधान रहना है। डॉक्टर श्रुति मलिक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस बीच मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। तस्वीरें क्या हैं? तस्वीरें बताएंगी किस तरह से लापरवाही बढ़ रही है। जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, इसके पीछे इस तरह की तस्वीरें जिम्मेदार हैं। ये 2 तस्वीरें जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पे हैं, पहली रुड़की की है, उत्तराखंड के रुड़की की, जहां के कलियर इलाके में बने उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन स्कूल का प्रशासन इतना
इतना लापरवाह है कि यहां पर न तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल है, ना ही बच्चों को मास्क पहनने के लिए यहां पर कहा जा रहा है। और दूसरी तस्वीर जो स्क्रीन पर है वो पंजाब के मोहाली की है। यहां के खरड़ सिविल अस्पताल में कोरोना गाइडलाइंस की खुलेआम, सोचिए हॉस्पिटल है ये, लेकिन यहां पर सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अस्पताल में जहां कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है, वहीं धड़ल्ले से कोरोना नियमों का उल्लंघन भी किया जा रहा है। और इसके अलावा यहां की ओपीडी भी आप देखिए कि कैसे खचाखच लोगों से भरी हुई है और किसी भी तरह की कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। तो कुल मिलाकर कहना यह है कि लापरवाहियां मत कीजिए, सुरक्षा पूरी तरह से बरतिए, क्योंकि डॉक्टर्स, देश के जाने माने डॉक्टर्स जिन्होंने बताया था कि लापरवाही एक इंसान करेगा लेकिन ये भारी कई लोगों पर पड़ जाएगी। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।